आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं ये सवाल, कोरोना फैलाने वाले चीन का पाकिस्तान पिछलग्गू क्यों है? सवाल मैं पूछ रही हूं कि चीन कोरोना फैलाए लेकिन बात दुनिया से क्यों छिपाए? सवाल आज महाभारत में ये कि पाकिस्तान बेनकाब, अब चीन का भी होगा हिसाब। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि गुनाह छिपाने के लिए सीमा पर नापाक हरकत क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तरफ से हो रही है। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज महाभारत में। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ newsmobile.in के एडिटर इन चीफ सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कॉमोडोर जीजे सिंह जुड़ रहे हैं। सुबुही खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट और वकील। और साथ ही इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट श्रीराम चौलिया मेरे साथ हैं। पाकिस्तान से हमारे दोस्त रूलिंग पार्टी तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा और साथ ही जुड़ रहे हैं पत्रकार राजा फैजल। और मैं शुरुआत कर रही हूं राजा फैजल को मैं देख नहीं पा रही हूं। राजा फैजल अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, राजा फैजल साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक। राजा फैजल साहब, सवाल बहुत सीधा सा है, बहुत सीधा सा है राजा फैजल साहब। 900 लोगों की 900 से ज्यादा मौत पाकिस्तान में हो चुकी हैं। 50,000 आंकड़ा छूने वाला है कोरोना पॉजिटिव केसेस का। लेकिन अभी भी जहां से ये वायरस आया उस देश से जांच नहीं चाहते आप, ऐसा क्यों? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि एट लास्ट यू हैव फाइंड समबडी एल्स एज वेल। कोई और भी आपको नजर आ गया है पाकिस्तान के अलावा। पहले आप हाथ धो के, कोरोना तो आप शुरू हुए ना, और अब आके कहना शुरू हुए कि हाथ धोए। पहले आप हाथ धो के पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए थे। दो पहलू हैं। अब आप चाइना के आप मानते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए, सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्किम के बॉर्डर पे बहुत कुछ टेंशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दोनों आप तो ऐसे समय में भी अपने देश से ज्यादा चाइना के बारे में सोचते हैं, तो मैं क्या कहूं, सिक्के के दो पहलू ही तो हुए। जनाब, पाकिस्तान के चाइना के साथ जो तल्लुकात हैं उनका इंडिया की वजह से कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया की वजह से शायद वो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। पहले दिन से ही पाकिस्तान ने जब चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने चाइना को, आपको तज्जुब होगा सर, ये तो मत कहिए सबसे पहली भारत की वजह से तो आपकी दोस्ती बुलंद हो रही है, ऐसा मत कहिए सर। क्रेडिट तो दीजिए हमें, हमारी वजह से तो आपकी दोस्ती बुलंद हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? हमारी वजह से आपकी दोस्ती बुलंदियां छू रही है, आप हमें क्रेडिट नहीं देते हैं। This is not fair, राजा फैजल, this is not fair। सारा का सारा उसका दारोमदार पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पे है। अच्छा। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जब तक रहेगी, आपको कोई और नजर नहीं आता तो ऑब्वियसली आप वो इतनी दूर चौथे राजा फैजल, सवाल मैंने ये पूछा कि जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि वहां जांच हो? पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट करता जब दुनिया के 123 देश चाहते हैं? ये अब तो यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि आप मन्नो-वन ये नहीं कह सकते कि ये वुहान से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा। हाँ, वुहान में पहले तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जहां 123 देश सामने आ रहे हैं वो सब कुछ नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानती, जो प्रीमियर बॉडी है स्वास्थ्य जानकारियों के लिए, वो नहीं जानती, वो गलत कर रही है, वो शायद गलत कर रही होगी। सर, चीन के लिए आप WHO को गलत ठहरा दें, दोस्ती हो तो ऐसी सर। आप चीन के लिए WHO को गलत ठहरा देंगे सर, दोस्ती हो तो ऐसी। प्रोफेसर रागी, दोस्ती के लिए तो दो हाथ बजाई देते हैं, बाकी तो क्या कहें, दोस्ती हो तो ऐसी। देखिए सुचरिता, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिल्कुल जर्जर है। दुनिया में स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा अब दोस्त नहीं रह गया है। एक समय था जब अमेरिका था, इसलिए पाकिस्तान आज के दिन में अपनी आर्थिक हालात के लिए और मिलिट्री आर्मामेंट्स, इन दोनों के लिए वो आज के दिन में चाइना पर डिपेंडेंट है।
अरे सुनिए ना, अब राजा फैसल साहब वो आपको इतना आराम से सुन रहे थे, अब आप बोलने नहीं दे रहे उन्हें। प्रोफेसर आगे बोलिए। मैं इनको देखिए, चाइना पर पाकिस्तान की डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है, इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। हाल का पता होना चाहिए पूरी दुनिया में। सुनिए मेरी बात, 2 मिनट, इकोनॉमी के 10 सेकंड सुन लीजिए। आपकी डिपेंडेंसी चाइना पर इस बात से साबित हो जाती है कि कोविड-19 के जब क्राइसिस शुरू हुआ तो पाकिस्तान के बच्चे जो पढ़ने वाले वुहान में थे, वो चिल्ला करके कह रहे थे कि आप हमको यहां से बाहर निकालिए। और पाकिस्तान की सरकार की ये हिम्मत नहीं हो रही थी चाइना के डर से कि यदि वो वुहान से अपने बच्चे को बाहर लेकर के निकाल करके पाकिस्तान वापस लाता है तो चीन कहीं नाराज नहीं सर, प्रोफेसर रागी, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप बच्चों की बात कर रहे हैं। वहां तो राष्ट्रपति अपने देश को छोड़कर चीन यात्रा पर निकल गए थे। राष्ट्रपति अपने देश को छोड़कर चीन का हाल जानने चीन यात्रा पर निकल गए। हमारे देश में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चीन में सब ठीक रहना चाहिए। क्यों कमर चीमा साहब, मैं सही कह रही हूँ? आरिफ अलवी साहब सब छोड़ छाड़ के चले गए चाइना, पता करने आप सब ठीक हैं, इसीलिए साथ दे रहे हैं। नहीं, सुचरिता आपको पता है, सुचरिता इस बात को ध्यान रखिएगा कि इमरान खान जानबूझ करके जब भी क्राइसिस होता है, इमरान खान जब भी क्राइसिस में होते हैं वो चीन की तरफ जाते हैं। क्या आप आज के दिन में भी उनको लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार मैं एक बार कमर चीमा साहब को सुन लूं, क्या कह रहे हैं प्रोफेसर आगी? ये दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं, दोस्ती की नई इबारत लिखेंगे तो जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारतीयों का आपने क्या किया जो इस वक्त पूरी दुनिया में के एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं जो जिनको पूछने वाला कोई नहीं, 1 करोड़ भारतीयों को आप लेके आए। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइए कमर चीमा साहब और मैं साथी सुबुई को भी ले रही हूँ। कमर चीमा साहब चीज का जवाब दे दें, फ्लाइट चलाकर भारतीयों को वापस भारत ला रहे हैं। सुनिए, ये पाकिस्तान क्या फ्लाइट चलाकर दुनिया भर के देशों से वापस ला रहा है? आपको क्या पाकिस्तान जहाज के जरिए वापस ला रहा है? ये हम कर रहे हैं सर। अपने 1 करोड़ दुनिया के एयरपोर्ट्स में खज्जल जलील खुआर हो रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ के 29 बच्चों की बातें कर रहे हैं। आपको तो चाहिए बीजेपी को आप सवाल नहीं कर सकती। कमर चीमा साहब प्लीज डू नॉट ट्रबल योरसेल्फ अबाउट बीजेपी। कमर चीमा साहब आप प्लीज चाइना की चिंता करिए, आप चाइना की चिंता करिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ दोस्ती बरकरार है ना सर? गुंडे खड़े वहां से पैसे आ रहे हैं ना सर? कमर चीमा साहब, इससे पहले भी बीजेपी के कमर चीमा साहब मैंने आपसे पूछा दोस्ती बनी रहेगी ना? अभी हाल ही में 2 जब तक पैसे आ रहे हैं दोस्ती बनी रहेगी। कत्ल हुए हैं, चाहे कोरोना फैलाए, कितने ही लोगों की जान चली जाए, दोस्ती बनी रहेगी जब तक पैसे आ रहे हैं। का दुनिया में जो एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं उनको कब लेके आएंगे? सर मैंने आपसे एक मिनट कमर चीमा साहब, कमर चीमा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपके यहाँ पोर्ट्स चीन बनवाए, आपके यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन बनवाए, आपको पैसे चीन दे, इसीलिए आपने उठाकर जमीर भी बेच दिया। यही हाल है क्या? यही हाल है क्या? पाकिस्तान यही हाल है। जिंदाबाद। और जो अगले दिन आपकी फौज के साथ सर मुझे ये बताइए, फौज पर मत जाइए सर, फौज पर क्यों जाते हैं? फिर डर जाएंगे आप, फौज पर जाएंगे तो डर जाएंगे। फौज की बात कर नहीं रही आज सर, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ आप रोज की तरह डर जाएं, इसीलिए मैं फौज की बात नहीं करूंगी आज। मैं फौज की बात नहीं करूंगी, मैं नहीं चाहती आप डरे, मैं नहीं चाहती आप डरे, इसलिए मैं फौज की बात नहीं कर रही हूँ। को इंडियन ओशन में कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब मैं नहीं चाहती आप डरे, इसलिए मैं फौज की बात नहीं करूंगी। आज मैं चीन की बात कर रही हूँ सर। का क्या करना? सुबुई खान दरअसल पाकिस्तान इसलिए बात कर मुझे लग रहा है जो चीन पर बोलने से वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी तो दूर, वहाँ के पैनलिस्ट भी डरते हैं, वहाँ के पैनलिस्ट भी डरते हैं। सरकार और आर्मी तो छोड़ दो, वहाँ के पैनलिस्ट भी डरते हैं। देखिए एक शब्द नहीं बोलेंगे चीन पर, फौजियों को थप्पड़ मारे हैं, एक शब्द नहीं। देखिए चीनियों ने आपके फौजियों को क्यों थप्पड़ मारे हैं, जाके चीनियों से पूछे। सर ऐसा है थप्पड़ किसने खाए 1971 में भूल गए आप।
थप्पड़ किसने खाए कारगिल में भूल गया, और थप्पड़ किसने खाए बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक में वो भूल गया। उस थप्पड़ की गूंज आज तक सुनाई देती है आपको। सर भूल गया, आप भूल गए सर, इसलिए थप्पड़ की बात मत कीजिए, थप्पड़ की बात मत कीजिए, वो गूंज आपको आज तक सुनाई देती है। इसीलिए मैं कह रही थी आर्मी पर मत जाइए सर, डर जाएंगे आप। सुबुई खान को लीजिए, कमर चीमा नॉनस्टॉप बोलेंगे, सुबुई खान को लीजिए। रह गया, भूटान रह गया, छोटे-छोटे मुल्क रह गए, उनसे भी आपने इज्जत। मैंने जो बात बोली गलत बोला क्या? हो गया सरकार जी, आर्मी वो तो डरेंगे ही, पैनलिस्ट भी डरते हैं चाइना का नाम लेने से जी। सुचरिता बहुत अच्छी बात आपने शुरू में बोल दी कि 900 से ज्यादा मौतें, 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस होने के बावजूद अगर ये लोग चीन के साथ अपनी मोहब्बत और अपनी रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर रहे हैं या उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मुझे एक्चुअली अब पाकिस्तान पे एज अ कंट्री बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि इन लोगों का वही हाल है सुचरिता जो एक पेड़ से टूटे हुए पत्ते का हाल होता है। देखिए, जिन लोगों का कोई इतिहास नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई जड़ें नहीं है, उनका अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए प्यार, सम्मान और आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं होती है। इनके पास अपना कुछ नहीं है। एक तरफ ये इस्लाम के नाम पे बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के लिए लड़ेंगे, हम मुसलमानों के लिए बोलेंगे। इनका सो-कॉल्ड दोस्त चाइना मुसलमानों के ऊपर कितने अत्याचार करता है, तभी भी इनकी जबान नहीं खुलती है। भारतीय मुसलमान जो पूरे सम्मान, पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे हक के साथ। सुनिए कमर चीमा साहब, रेड कारपेट हम हर मेहमान के लिए बिछाते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी आप नहीं समझेंगे सर, आप नहीं समझेंगे, छोड़ दीजिए, उसमें मत जाइए। मेहमान नवाजी हिंदुस्तानी है, वो आप नहीं समझेंगे। रेड कारपेट तो हमने पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी बिछाई है, वो भले ही पीठ में छुरा भोंके, लेकिन हम रेड कारपेट बिछाते हैं। भारत की मेहमान नवाजी है, लेकिन वो मेहमान नवाजी में मत रहिएगा, उस मेहमान नवाजी की खुआरी में मत रहिएगा। अब हम मेहमान नवाजी भी निभाते हैं और साथ ही साथ जवाब भी सही देते हैं, जो जवाब आपको मिले। मैं इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी के पास जा रही हूँ, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी के पास मैं जा रही हूँ। इफ्तिकार चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता हैं, और मैं इफ्तिकार चौधरी साहब के पास जा रही हूँ। मैं सीधा सवाल चौधरी साहब आपसे पूछ रही हूँ। जब चाइना को लेकर पूरी दुनिया कह रही है कि कोरोना की जांच हो, भाई ये कोरोना वायरस कहां से आया इसकी जांच हो, तो क्यों पाकिस्तान 123 देशों के साथ खड़ा नहीं होता? आप नहीं चाहते हैं कि पता लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं समझता हूं कि आज बड़ी हेल्दी डिबेट होगी, ना कोई शोर होगा, ना कोई शराबा होगा। और आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान जो है हमेशा दुनिया के ममालिक के साथ खड़ा रहता है, और ये इन्वेस्टिगेशन साथ साथ होनी चाहिए। एक तरफ बीमारी से, वबा से लड़ना भी चाहिए, और दूसरी तरफ देखना भी चाहिए। मैं बड़ी देर से ये सुन रहा था कि आप लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना का एक स्पोक्स पर्सन है या उसका माउथ पीस है। इस बात को ज़हन से निकाल दीजिए। पाकिस्तान जो है एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क है। चाइना के साथ फ्रेंडशिप हमारी जो है एक दूसरे की नीड को देख के हो रही है। अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी आप बात कर रहे हैं $62 बिलियन का, इसमें पाकिस्तान नहीं है, ये तो $1 ट्रिलियन का है। इसमें तो नहीं चौधरी साहब मैं इसलिए कहती हूँ, चौधरी साहब पवित्र इस्लाम कॉमोडोर जीजे सिंह मैं आपको ले रही हूँ, एक मिनट कॉमोडोर जीजे सिंह एक मिनट। चौधरी साहब मैं आपसे बस ये पूछ रही हूं कि जिस समय कोरोना का इतना खतरा फैला हुआ था कि हर देश अपने देश में ट्रैवल बैन करके बैठा है, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश पर फोकस कर रहे हैं, आपके राष्ट्रपति पाकिस्तान छोड़कर चाइना चले गए वहां पता करने कि चीन कैसा है, चीन ठीक है कि नहीं है, चीन को कोई दिक्कत तो नहीं है, पाकिस्तान को जो हो तो हो। क्यों सर? मेरी बात आज मैं आपसे बड़े धीमे लहजे में बात, मैं आपके होते हैं, दोस्ती होती है, तो आप जाते हैं, उनका हाल पूछते हैं। तुर्की में जब ज़ल्ज़ला आया तो हमारे वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ साहब वहां पे गए थे,
इसी तरह ये मुश्किल में आए कि इनका पता करना हमारा फर्ज बनता है। सर ये जलजला पूरी दुनिया पर आया हुआ है सर। सर ये जलजला पूरी दुनिया पर आया है, हर कोई अपने आवाम को बचाने में लगा है। सुचित्रा, मैं जी कॉमोडोर साहब एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ देखिए, आप सब बातों को छोड़िए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने आप को पाक कहते हैं, पवित्र इस्लाम का आप हकदार हैं, आप कहते हैं हम अच्छे मुसलमान हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने जमीर नहीं बेचा तो क्या बेचा है? आज की तारीख के अंदर 123 देश, सब दुनिया एक साइड पे है, दूसरे पे आपका देश चाइना के साथ खड़ा हुआ है। वो देश जिसने सारी दुनिया को बीमार कर दिया, वो देश जिसने लाखों लोगों की जान ले ली है, आप उस कत्लेआम करने वाले देश के साथ खड़े हुए हैं जिसने दुनिया के अंदर अपना बायोकेमिकल वॉरफेयर कर दिया है, दुनिया को मार दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम उसके साथ खड़े होंगे WHO के अंदर। मुझे ये चीज बताइए चौधरी साहब, ये जमीर ने बेचा चौधरी साहब मैंने शुरू में राजा फैसल साहब को कहा, मैं आपसे भी वही कहूंगी कि क्या दोस्ती इतनी कि आप WHO के खिलाफ खड़े हो गए? आपको WHO की बात में कोई मायने नजर नहीं आते। आप कह रहे हैं बोलता रहे WHO, बाकी 123 देश बोलते रहे। चाइना तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। पाकिस्तान तो एक दलेर मुल्क है, जिसके साथ खड़ा होता है वो फिर परवाह नहीं करता कि 123 है या 236 है। ये हमालिया से बुलंद और हमारी मीठी दोस्ती है उनके साथ, और हम दोस्तों के साथ खड़ा रहते हैं। हम तो इंडिया को भी कहते हैं आओ हमारा दोस्त बनो, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करो, उनके ऊपर जो कर्फ्यू 8 माह से आपने लगा रखा है, चौधरी साहब लगा रहे हो। चौधरी साहब, आप जब कहते हैं ना दोस्ती निभाते हैं, तो मुझे हंसी इसलिए आती है क्योंकि दोस्ती आप सिर्फ आतंकवाद से निभाते हैं। दोस्ती आप सिर्फ आतंकवाद से निभाते हैं, और दोस्ती सिर्फ आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करने में निभाते हैं। ऐसा क्यों है सर? बहुत से मुद्दे हैं, उन पर भी दोस्ती निभाइए। चिंता सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका महात्मा गांधी को गोडसे कत्ल करता है, वो मारता है, तो आपके एक्सट्रीमिस्ट तो वो हैं, आपके तो एक्सट्रीमिस्ट RSS वाले हैं। सर आपके अचीवमेंट क्या है? मुसलमानों को मार रहे हो। इफ्तिकार चौधरी, आपके अचीवमेंट क्या है? पाकिस्तान के अचीवमेंट क्या है? आपके अचीवमेंट है ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में रखना। वो अलकायदा का आतंकवादी जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, पाकिस्तान में रखना। हाफिज सईद जैसे आतंकी को पालना, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी को सर पर बिठाना, आतंकवादियों को बार बार एक्सपोर्ट करना, ये आपकी उपलब्धियां हैं सर। वो भी तो गिना दूं मैं जरा। ये उपलब्धियां आप भूल जाते हैं। दुनिया में जानता है। इफ्तिकार चौधरी, मैं श्रीराम चौलिया को भी ले रही। श्रीराम जी, श्रीराम चौलिया को लीजिए। चौधरी साहब, मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, नेशनल टेलीविजन पर आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं वहां पर, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपके लिए हाफिज सईद जैसे आतंकी क्या है सर? क्या है वो? हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर क्या है आपके लिए? आप मसूद अजहर और इसकी हाफिज सईद की बात करते हो। हमारी अदालतों ने उनके केस सुने हैं और उनको कितने साल बाद, और अभी कहां है? कितने साल बाद? जब उनके ऊपर FATF का डंडा पड़ा तब आप सर क्या बात करते हैं आप? बड़ा आपका मुल्क है और एक हाफिज सईद से डरता है। साल से इतना बड़ा मुल्क है, मैं हैरान हूं सर। हाफिज सईद से डरते हुए बूढ़े आदमी से, हाफिज सईद को आप लोग पालते हैं, ये दुख है हमें। आप लोग हाफिज सईद के बारे में खुलकर बोल नहीं पाते, ये दुख है हमें। दोस्ती निभाते हैं मेरी बात तो कभी आप ऐसी दोस्ती निभाइए आजाद है कि आतंकवाद के खिलाफ अदालतें आजाद हैं। अगर फैसला करेंगी तो हम करेंगे। हाफिज सईद अगर मुजरम साबित हुए तो हमारी अदालतें सजा देती हैं, हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं। तो सर फिर तो ओसामा भी हीरो है, आपके लिए ओसामा भी हीरो है। फिर चीन की मैं क्या बात करूं? आप क्यों चाहेंगे? ओसामा भी हीरो है ना आपका, ओसामा बिन लादेन हीरो है ना पाकिस्तान का। पेश करें हमारी अदालतों में, वो ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है भाई। किसी जगह वो हीरो होता है, किसी जगह वो दुश्मन होता है। किसी जगह हीरो होता है, किसी जगह हीरो होता है, किसी जगह हीरो होता है। इफ्तिकार चौधरी, ओसामा बिन लादेन अगर आपके देश के लोगों का हीरो है तो आप सोच लीजिए आपका देश कहां जा रहा है।
आप सोच लीजिए आपका देश कहां जा रहा है। इफ्तिकार चौधरी, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप बोल सके कि ओसामा बिन लादेन एक आतंकी है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट। आप कह रहे हैं कहीं हीरो है, कहीं हीरो है। ये दिखाता है कि आप कितना बोल पाएंगे। सर, अपने घर में जो आतंकी है उनके खिलाफ नहीं बोल पाते, आप चाइना के खिलाफ क्या बोलेंगे? मैंने गलती कर दी आपसे पूछकर, गलती कर दी मैंने आपसे पूछकर। क्या बोलेंगे आप चाइना के खिलाफ? श्रीराम चौलिया को लीजिए। श्रीराम जी, हमारे हीरो हैं। श्रीराम जी, बात ही नहीं करने देती जनता। आप सुने ना, आज तक तो आप सुनती नहीं है। सबसे पहले तो इनकी कोई खुदमुख्तारी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस इनकी बहुत खराब है। इनकी जो मिस गवर्नेंस, जो कुशासन जो हम कहते हैं हिंदी में, बहुत ज्यादा है। इमरान खान भी वही दोहरा रहे हैं जो नवाज शरीफ के टाइम पे था या पहले बेनजीर के टाइम पे था। तो ये लोग जो है एलिट्स, जो पाकिस्तानी एलिट्स जो है, ये इन्होंने चीन के साथ सौदा किया हुआ है कि हम दुम हिलाकर आपके पीछे लगे रहेंगे और आपके तलवे चाटते रहेंगे और बदले में आप थोड़े से टुकड़े हमें फेंक दिया करिए समय समय पर। तो अभी भी उनको टुकड़े मिल रहे हैं, थोड़े बहुत लोन्स दिए जा रहे हैं। सीपेक, ये जो खुदमुख्तारी की बात कर रहे हैं आप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो पढ़िए, कंडीशंस जो पढ़िए, वो तो एक तरह की कॉलोनियलिज्म है चीन की। लेकिन इनमें कोई खुदगर्जी नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि डोमेस्टिकली इनकी अपनी पॉपुलेशन को जवाब देने लायक भी इनकी कोई एलिट्स है नहीं। तो मिलिट्री और सिविलियंस, इन सब सिविलियन पॉलिटिशियंस ने मिलकर ये फरेब एक जैसे जालसाजी की है। आप देखिए, चीन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं उठाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही अगर इन्होंने शामिल, अब मान लीजिए ये शामिल हुए इस यूएन, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अभी जो रिजोल्यूशन चल रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर दिए उस रिजोल्यूशन में, 123 के साथ 124वां देश हो गया। तो देखिए कल क्या हालत होने वाली है इनकी। कल मैं कमर चीमा साहब को ले रही हूं और मास्टर बोलेगा बच्चे सुधर जा, वरना जो तुझे खाने को मिल रहा है वो भी मैं निवाला खींच लूंगा। तो ये बात है श्रीराम चौलिया नहीं है, ये झूठ। चौलिया जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं चीमा साहब से पूछ लेती हूँ। चीमा साहब, कोरोना फैला रहा है जो देश, उसके पिछलग्गू आप क्यों बने हुए हैं? आप क्यों नहीं? आप तो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है ना सर, मैं सही कह रही हूँ, इंडिपेंडेंट है ना, दोस्ती इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मुल्क है। दोस्ती कहते हैं वो गुलामी है। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि बिल्कुल नहीं, आप नहीं चाहते कि कोरोना की जांच हो। भारत को समझते, भारत अगर ये सुने, अगर भारत ये समझता है कि कोरोना चाइना की वजह से आया है, तो आप चीन के साथ अपने सफारती ताल्लुकात भी बंद कर दें और बायलैटरल ट्रेड भी बंद कर दें। एक मिनट, भारत नहीं सिर्फ सर, 123 देश है, 123 देश है जो WHO के जरिए चाहते हैं कि जांच हो। सुनिए, कमर सीमा, भारत अकेला नहीं है, 123 देश है। यानी सोचिए कि दुनिया खड़ी है भारत के साथ, लेकिन आप नहीं खड़े हैं सर, आप नहीं खड़े। सिर्फ भारत मत बोलिए, आपको शायद डर लग जाएगा, शायद आपको डर लग रहा है, लेकिन सिर्फ भारत नहीं है, बहुत सारे देश, 123 देश समझते हैं आप, 123। और टीवी पे बैठ के एंटी चाइना बैशिंग भी करते हो, सारे फायदे लेते हो चीन से, फायदे चीन से लेते हो और एंटी बैशिंग फील हो रही है आपको क्या? आर यू फीलिंग बैश्ड? आपको बैशिंग फील हो रही है क्या? आपको मार फील हो रही है क्या सर? कमर चीमा, वॉक करते बैशिंग की बात आप कर रहे हैं, आपको मार फील हो रही है? गुलाम देश हैं चीन के, जैसे पता नहीं सौरभ शुक्ला को सुनिए, सौरभ शुक्ला आपको बता रहे हैं। सौरभ जी बताइए, सौरभ जी बताइए। चीन देखिए कमर चीमा, आप चीन की गुलामी करते रहते हैं, खाली वही किया है आपके हुक्मरानों ने चीन को, पाकिस्तान को बेच दिया है। अगर जरा सा भी आप बोलते हैं, आपको अभी चीनी दूतावास जो इस्लामाबाद में है वो इतना डांटता है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उल्टा हो जाता है। ये है रियलिटी ये है कि चीन जो है वो उसने पाकिस्तान को पूरा गुलाम बना दिया। मैं आपको बताऊं, ये कमर चीमा जैसे लोग हैं, इनको डांट पड़ती है, अगर जरा सा भी इधर से चले जाएं तो चीनी दूतावास जो इस्लामाबाद में है इनके फॉरेन ऑफिस को डांटता है और फॉरेन ऑफिस इन लोगों को डांटता है। तो ये जो पूरी गुलामी की आदत पड़ी हुई है। अरे सौरभ जी, आप वो देख रहे हैं कि यहाँ पर पैनलिस्ट भी चाइना के बारे में बोलने को तैयार नहीं। आप सरकार को तो छोड़ ही दीजिए, चीन की वजह से आर्मी का तो छोड़ ही दीजिए। मैं आपको बताऊं, चाइना भी गया हूं, इन लोगों की हालत ये है कि कोरोना पूरा विश्व जानता है कि चीन ने पूरे विश्व को कोरोना दिया और इनकी हिम्मत नहीं है कि खड़े हो जाए।
इनके लोग बेचारे वुहान में फंसे हुए थे। अच्छा चलिए, मैं एक चीज इनसे पूछती हूँ, कमर चीमा साहब, फिर मैं राजा फैसल के पास जाऊंगी। राजा फैसल को लीजिए। पिछलग्गू सोचिए, कमर चीमा साहब, पिछलग्गू मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो एक बोलते हैं ना, इमेज क्रिएशन आपका ऐसा ही हो गया। आप चाइना के पीछे जाएंगे, जहाँ चाइना जाएगा वहाँ आप जाएंगे, ऐसा आपने बनाया। राजा फैसल, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैजल साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आप दुनिया भर के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन चाइना में जो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है उस पर आप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, उंगली क्यों है, क्यों वो पट्टी लगा रखी है, बताइए। चाइना ने बारहा सबूत दिए हैं कि उनके मुल्क में ईगर के बारे में जो बात हो रही है वो आप लोगों ने सरासर अच्छा, चाइना ने सबूत दे दिए, तो फिर कोरोना पर भी सबूत चाइना ने आपको दे दिए होंगे, कोरोना पर भी सबूत चाइना ने आपको दे दिए होंगे। आपके और चाइना के बीच ये जो पार्टनर इन क्राइम की दोस्ती है ना सर, पार्टनर इन क्राइम कहते हैं वॉरफेयर में, हाइब्रिड वॉरफेयर इस्तेमाल। राजा फैसल, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, सौरभ जी एक मिनट में हाइब्रिड वॉरफेयर राजा फैसल साहब काफी तरीके इस्तेमाल। राजा फैसल साहब, मुसलमानों सारे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है चाइना वो पाकिस्तान को ही दे रहा है क्या? ऐसे बात करना पूरी दुनिया को नहीं बताएंगे, बिल्कुल सरासर आपको देते हैं अलग हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है चाइना में। सर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है उस अत्याचार की जो वहाँ पर उइगर मुसलमानों पर हो रहा है, लेकिन आप नहीं उठाते वो मुद्दा, क्यों? उसको क्यों नहीं उठाते? कहते ने क्यों नहीं उठाते? डांग फेर, आप चीन पर अपनी मंजी डांग फेर, और आपको अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरने की जरूरत है। आप अपने बैकयार्ड में देखिए कि हो क्या रहा है चाइना के बारे में। मैं वही कह रही हूँ राजा फैसल, आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझते नहीं हैं। मैंने वही कहा, आप दुनिया भर के मुसलमानों के ठेकेदार बन गए। किसने बनाया मुझे नहीं पता, किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन आप बन गए खुद। और वहाँ उइगर मुसलमानों पर आप बिल्कुल चुप हैं। सुबुई को लीजिए, सुबुई ये नहीं कहा जाता कि बोल जय श्री राम, सबूत दे दिया आपने। वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। चाइना में ये चीजें नहीं हो रही। हाँ, चाइना एक चीज कर रहा है जिसकी इंडिया को तकलीफ है। इंडिया को तकलीफ इस चीज की है कि चाइना फ्लाइंग किक्स मार रहा है। ठीक लगता है उस पर बिल्कुल खामोश। चाइना जी सुचरिता, देखिए ना ये, अरे प्लीज चिल्लाइए मत, बात सुन लीजिए। सुचरिता, ना ये हिंदुओं के हैं ना ये मुसलमानों के हैं। माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है इनके देश में हमें पता है, और अपनी कंट्री में एक सेक्टेरियन जो वायलेंस है, फिरका परस्ती में ये मुसलमानों के साथ भी क्या करते हैं ये जग जाहिर है। देखिए इनका ना कोई अपना एरोस्पेस साइंटिस्ट है, ना कोई लिटरेचर है, यहाँ तक इनके अपने नेशनल हीरोज भी नहीं है। इनके वेपन्स के नाम भी गजनवी और गौरी हैं। मैंने कहा ना उसामा है इनका हीरो। अर्थव्यवस्था नहीं है, तो इनके पास सरवाइव करने के लिए सुचरिता नफरत की खेती करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये टेरर स्टेट है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। और जिस इस्लाम के नाम पे ये अपनी तरफ इस्लामिक कंट्रीज को करना चाहते थे, वो भी इन्हें मुंह की खानी पड़ गई। पिछले 6 सालों में 5 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इस्लामिक कंट्रीज से हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। तो इनके मौलाना इमरान खान ये बौखला गए हैं कि हम तो इस्लाम के नाम पे भी दुकानदारी नहीं चला पा रहे। तो अब ये लोग खुल के सामने आ रहे हैं। मानवता विरोधी मानसिकता के साथ देने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। चीन का तो ये साथ देंगे ही। 123 कंट्रीज एक तरफ, राजा फैसल एक तरफ, राजा फैसल, आपको क्या लग रहा है सिर्फ चाइना के बारे में? भाई सुबुई वो बुरा मान गए हैं, चाइना के बारे में बोलने का इख्तियार तो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को है। आप कैसे बोल गई? आपने कैसे बोल दिया सच्चाई? आपने सच्चाई कैसे खोल दी? वो बुरा मान गए इस बात का। राजा फैसल साहब, चीन से आप पैसे लेंगे तो सारे जुल्म कबूल करेंगे क्या? सारे उनके जुल्म कबूल है क्योंकि पैसा कबूल है। बताता चलूं, सच्चाई यही है ना, पैसा कबूल है इसलिए जुल्म भी कबूल है। साथ दोस्ती बहुत पुरानी है और पहले दिन से पाकिस्तान सर क्यों है? मैंने आपसे कहा आप दोस्ती का क्रेडिट हिंदुस्तान को दीजिए ना सर, या फिर आप देते क्यों नहीं? हिंदुस्तान की बदौलत है ये दोस्ती, ये भी बता दूं मैं। का जहाज गया, ये हिंदुस्तान की बदौलत दोस्ती है, जरूरत की दोस्ती है।
वो वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, ये दोस्ती है। जब आपको मार पड़ी थी ना, सुनिए जब आपको चाइना से मार पड़ी थी 1962 में, चाइना सर कभी अपनी मार भी याद कर लो, अपनी मार भी याद कर लिया करिए सर। और दूसरी मैं बार बार याद दिलाती हूँ सर आपको, आप अपनी मार भूल जाते हैं, अपनी मार भूल जाते हैं 1971 की, अपनी मार भूल जाते हैं बालाकोट की, अपनी मार भूल जाते हैं सर्जिकल हमने क्या स्ट्राइक की। देखा कि इंडिया फौरन चाबहार पहुंच गया, ईरान में चाबहार पहुंच गया, इंडिया ने अल्टरनेट रूट्स देखना शुरू कर दिए, यूएस के साथ शुरू कर दी, और ये यूएस के साथ पींगे पैसे नहीं बढ़ रही, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को, यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है उसको काउंटर करने। सर मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है सौरभ जी, मुझे पता है इनके लिए मुश्किल है, ये कैसे बैठकर टेलीविजन पर इस बात को माने कि चीन से वायरस उठा, उसकी जांच हो, ये कैसे मान लेंगे? वहाँ पैसे बंद हो जाएंगे, इनके पोर्ट्स बनना बंद हो जाएंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो जाएगा। जापान में इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गुलामी जो है, चीन की गुलामी करते हैं इनके अवाम, इनके जो हुक्मरान है चीन की गुलामी करते हैं रोज के रोज। इमरान खान गुलाम है, पाकिस्तानी आर्मी गुलाम है, तो कैसे बोलेंगे ये? इनको डांट पड़ती है लगातार पाकिस्तान चीनी दूतावास है इस्लामाबाद में। मैं आपको बताऊं, आज शाम को अगर ये जरा कुछ बोलते हैं तो इनको अगले दिन वो शो में भी आने देंगे। ये हालत है इन लोगों की। ये डेमोक्रेसी तो सोचिए, भूल जाइए। पाकिस्तान जो है पूरा एक गुलाम है, और चीनी वायरस के खिलाफ जब पूरा विश्व खड़ा है, पाकिस्तान भी अलग थलग होने वाला है। पूरा विश्व आज चीनी वायरस के खिलाफ खड़ा है और चीन के खिलाफ खड़ा है। आप दोनों जो है, आप चोर मौसेरे भाई जो है, वही चीन और पाकिस्तान का हालत है, वही हालत है। मौसेरे भाई, आगे आपका चोर मौसेरे भाई, सर ये कहावत बिल्कुल फिट बिठाई है वैसे आपने, उनकी चोर मौसेरे भाई, ये दोनों एक ही है। ये कहावत बड़ी फिट बैठती है, और लेकिन ये उस कहावत को और सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। समस्या ये है, कोई कहावत, कोई कहता है कि भाई हम चोर नहीं है, हम चोर मौसेरे भाई वाली कहावत हम पर फिट नहीं बैठती है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रूव हो जाए कि इन पर फिट बैठ रही है, ये इन पर फिट बैठ रही है। शिकार होगा। समस्या ये नहीं होना चाहिए। मैं इफ्तिकार चौधरी के पास जा रही हूँ। इफ्तिकार चौधरी साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट राजा फैजल, अब वहां पर आपके और मेहमान है पाकिस्तान से, उनको तो बोलने दें, इफ्तिकार चौधरी, और मैं प्रोफेसर आगी को लूंगी। इफ्तिकार चौधरी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आपका देश, वहां पर अगर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार है तो चुप है, वहां से कोरोना संक्रमण फैला तो चुप है, कोरोना की जांच हो तो चुप है, ये चुप्पी क्यों है? अच्छा, मैं आपको जवाब इसका ये देता हूँ। देखिए, मेरी बात सुनो। कोरोना इस वक्त जो सिर्फ चाइना के साथ नहीं है, कोरोना अमेरिका, इटली, स्पेन और सारी दुनिया में फैला हुआ है। पाकिस्तान जो है हर एक के साथ खड़ा हुआ है, और आपको पता है कोरोना की जो मेडिसिन पाकिस्तान ने बनाई है, 127 कंट्रीज को हम भेजने वाले हैं। आपकी चाइना आपके लिए सर, आपने वैक्सीन बना ली कोरोना की? सर, आपने कोरोना की वैक्सीन बना ली? सर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान ने कोरोना की दवाई बना ली। सर, क्या कह रहे हैं आप? सर, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, प्लीज। मेडिसिन बनाई, आपको क्या तकलीफ, हमको साबित कर दें। सर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। सर, पाकिस्तान ने कोरोना की दवाई इजाद कर ली है, तो ब्रेकिंग न्यूज है। नंगे बैठे हैं, उनको कपड़ा भी दे दें। सर, हम संदास भी बना देंगे आपके लिए। सर, नहीं, मुझे इस पर रहना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है सर, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, आप सारे देशों को देने वाले। नहीं, इफ्तिकार चौधरी को लीजिए भाई, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं भाई। मैंने वैक्सीन की बात, मेडिसिन की बात की है। क्या लड़की क्या हो गया, एंकर हो या क्या हो, क्या खा? इफ्तिकार चौधरी, एक मिनट सुनिए। इफ्तिकार चौधरी, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, आप चाइना को बचाने के लिए, सुनिए, अब आप चाइना को बचाने के लिए अब वैक्सीन बनाने की बात, सर आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको तो ये, आप सीरियसनेस समझ रहे हैं इस बात की? बात कैसे करनी? सर, आप सीरियसनेस समझ रहे हैं इस बात की? बनाई हमारे गूगल चीना ने बनाई, हमारे मुसलमानों ने बनाई। 8 साल से हम शायर है, आपके ऊपर हुकूमतें करते रहे, आप तलवे चाटते रहे हमारे। सर, एक्सक्यूज मी, इफ्तिकार चौधरी, मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ आपसे, प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स। इफ्तिकार चौधरी, ये क्या भाषा है? आपको तो ये क्या भाषा है? क्या भाषा है इफ्तिकार चौधरी? मजाक तो आप खुद बना रहे हैं अपना, मजाक आप खुद बना रहे हैं। आप टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं पाकिस्तान ने वहाँ दवाई बना ली है कोरोना की। आपको पता है कितना बड़ा मजाक आप खुद का बना रहे हैं यहाँ पर बैठकर, हमें बता रहे हैं आप?
सबसे बड़ा मजाक बना रहे थे वहाँ पाकिस्तान ने दवाई बना ली। हंस रहा है पूरी दुनिया हंसेगी इस बात पर आपकी, पूरी दुनिया हंसेगी। मैं तो छोड़ दीजिए हिंदुस्तान को, छोड़ दीजिए पूरी दुनिया हंस रही है। बोलिए सर, मैं तो चाहती हूँ आप बोले, अपना मजाक आप खुद बना रहे हैं। डिटेल भेजूंगा। और ये आपके पास क्या एक बात पकड़ ली आपको, हमारी जो मेडिसिन है आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं, ये 30% लेके आएगी। और अगर ये मैंने साबित न किया तो मैं अपने पद से रिजाइन कर दूंगा और आपसे कभी भी आपके चैनल पे नहीं आऊंगा। मतलब आप हमें नहीं सर, ये दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, आई हैव टू स्टे ऑन दिस। मुझे ये बड़ी खबर है सर। इफ्तिकार चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने दवाई बना ली है कोरोना के खिलाफ। इफ्तिकार चौधरी को लीजिए एक मिनट। प्रोफेसर आगे मैं आपके पास आऊंगी। इफ्तिकार जी, इफ्तिकार चौधरी, मुझे पता है बम बारूद बनाते हैं उसमें तो आपको महारत हासिल है, बम बारूद बनाते हैं उसमें महारत हासिल है, मैं उस पर नहीं आ रही हूँ सर। बम बारूद में तो महारत है सर, एक्सपर्टीज। आई एम नॉट कमिंग टू दैट, मैं उस पर आ भी नहीं रही। कभी भी आप करते हैं। इफ्तिकार चौधरी को लीजिए एक मिनट। इफ्तिकार जी, इफ्तिकार जी करते हो पाकिस्तान से, इफ्तिकार जी आपको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के कहते हो, लेकिन है तुम जैसे लोग हो। इफ्तिकार चौधरी, मेरा सवाल सुनेंगे आप? चाइना ने आपको कान पकड़वाया। इफ्तिकार चौधरी, आपने दवाई बना ली कोरोना के खिलाफ? आपने कोरोना के खिलाफ दवाई बना ली? सर सवाल तो सर, सबसे बड़ी खबर तो वो है, आप पता नहीं कहाँ चले गए। इफ्तिकार चौधरी, आप पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उसी खबर पर वापस आना चाहती हूँ। नहीं सर, इफ्तिकार चौधरी, पाकिस्तान के चौधरी साहब को आपने पूरी दुनिया के आगे नंगा कर दिया है। अब उनकी बेचैनी देखने लायक है, उनकी परेशानी देखने लायक है। आपने उनको पूरी दुनिया के में करोड़ों लोगों के सामने आपने बेइज्जत कर दिया। उनको दिखाई दे रहा है कि वो कैसे किस प्रकार से जाहिल की तरह बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आज तक कुछ भी अपने से भाई इफ्तिकार चौधरी, आपको पहले कोरोना की छोड़ दीजिए, आपको ही कहीं दवाई ना, आपको इस वक्त दवाई की जरूरत लग रही है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं। इफ्तिकार चौधरी, और शर्म से डूब मरो। तुम किस पाकिस्तानी से आप खेल पंगा ले बैठे हो, उसका नाम इंजीनियर इफ्तिखार। इफ्तिकार चौधरी प्लीज मुझे देखिए इफ्तिकार चौधरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप जितना बोलेंगे यहाँ पर उतना ही मजाक बनेगा। मैं आपसे बस ये कहूंगी, आप जिस फ्लो में बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इफ्तिकार चौधरी, ये गीदड़ भपकी कहीं और किसी और को जाकर दीजिएगा, ये गीदड़ भपकी कहीं और किसी और को जाकर दीजिएगा। आपको पता है आपके साथ हश्र क्या होता है पाकिस्तान के साथ, ये मत बताइए हमें, पहले जानकारी दीजिए। ये सब बातें किसी और को बताइएगा, ये गीदड़ भपकी हमें मत दीजिए, ये गीदड़ भपकी हमें मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपसे, समझ रहे हैं आप पहले अपना मजाक बनवा लीजिए, उसके बाद आगे की बात करिएगा। पहले आप अपना मजाक बनवाइए। पाकिस्तान ने कोरोना की दवाई बना ली है, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, ब्रेकिंग न्यूज। मैं चला दूं यहाँ पर सर, मैं भारत में ये चला दूं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं पाकिस्तान ने इजाद कर ली कोरोना की दवाई। वाह सर, सर वाह 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 सर आप अपना मजाक बनाते। सर यही फर्क है आप में और हम में, यही फर्क है आप में और हम में, हम किसी के लिए मुर्दाबाद नहीं करते सर, यही है हमारे और आप में फर्क। आप खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इफ्तिकार चौधरी, इफ्तिकार चौधरी, इफ्तिकार चौधरी, आप अपना मजाक खुद बना रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी, मैं यहाँ चलाऊंगी। इफ्तिकार चौधरी ने कहा कोरोना की दवाई इजाद हुई, अब आप पर है, आप प्रूफ करिए कि आपने कहा दवाई बनाई और किसको दी, बताइए सर। अरे भाई कहां से, ये रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? मुझे कुछ गलत तो नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई, मुझे लग रहा है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। राजा फैसल साहब, राजा फैसल साहब, एक मिनट, मैं प्रोफेसर आगी एक मिनट। राजा फैसल साहब, भाई मुबारक हो आपको, आपके देश ने इजाद कर ली कोरोना की दवाई, आपके देश ने इजाद कर ली कोरोना की दवाई, मुबारक हो आपको। सुचित्रा बताता चलूं, पहली बात तो ये है कि मेरी बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि आज हम दोनों ने पहले बधाई स्वीकार करिए। बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि चौधरी साहब का स्लिप ऑफ टंग था। बेसिकली वो वैक्सीन नहीं कहना चाह रहे थे, वो उस दवाई का जिक्र करने जा रहे थे जो कि WHO ने पाकिस्तान समेत और इंडिया समेत कुछ ममालिक को उसका टास्क दिया बनाने का। चलिए आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है। को भी और इंडिया को भी
पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी इस पे फील प्राउड करना चाहिए कि हम दोनों कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि पूरी दुनिया की हेल्प कर रहे हैं। जहां तक बात है सर, आप हेल्प करते हैं, मैं मानती हूँ आप हेल्प करते हैं, आप आतंकवादियों की हेल्प करते हैं, आप आतंक की हेल्प करते हैं, आप टेररिज्म की हेल्प करते हैं। वही एक ऐसी मदद है जो पूरी दुनिया को आप कर रहे हैं सर, उससे हमें बख्श दीजिए, उससे पूरे मुल्क पूरी दुनिया को बख्श दीजिए, बहुत भला होगा पूरी दुनिया का। एक ही मदद करते हैं आप, आतंकवाद की मदद, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जब लोग बोलते हैं तो खुद ही एक्सपोज होते हैं, खुद ही एक्सपोज होते हैं। एंडेमिक है तो उसकी जांच के लिए आप लोग मना क्यों करते हैं? सवाल आप पर ही है, सोचिए क्यों नहीं चाहते आप उसकी जांच हो। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।